जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो डेली स्वैग यूट्यूब चैनल की ओर से है और वीडियो का टाइटल है इंडियन मदरसा वर्सेस पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट एजुकेशन लेवल। तो इस लेवल में तो कई बात छुपी हुई नहीं है, पूरी दुनिया जानती है इंडिया का मदरसा कैसा है और पाकिस्तान का मदरसा कैसा है। तो लेकिन वीडियो देखना भी जरूरी है कि वहाँ की आवाम क्या बोल रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए वीडियो स्टार्ट। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? रुशान अली रिजवी। अच्छा, आपका नाम? नसीबुल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं किराना और इमामत हाँ जी। इमामत भी करवाता हूँ और किराने की दुकान है। अच्छा माशाल्लाह, तालिबे इल्म ही हैं, समझ लें। जी, है ना? क्या हालात चल रहे हैं तालिबे अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम कैसा है? तालीमी निज़ाम अगर दुनियावी तालीम का हिसाब लगाया जाए ना, वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। अच्छा, कैसे? जैसे कि यूनिवर्सिटी के माहौल देख लें आप, बेहयाई सरेआम है और लड़कियों के दुपट्टे जो सरों पर है ही नहीं। अच्छा, आप खुद भी यूनिवर्सिटी से गुजरे होंगे, आपको पता ही है कैसे माहौल जा रहे हैं उस वक्त। जी बिल्कुल। क्योंकि ये माहौल तब भी ठीक होगा जब दीन मुस्तफ़ा आएगा। अच्छा, इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आकर रहेगा और जल्द अज जल्द आएगा। सही हो गया। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फ़िलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है। मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। अच्छा, इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उनका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनके 5 ट्रिलियन डॉलर्स को पहुंच चुके हैं। वो दुनिया में इतना तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने यूके को बीट कर दिया। अब आगे आने वाले साल के अंदर जर्मनी और जापान को भी बीट करके दुनिया के पहले नंबर पर उनकी इकोनॉमी बन जाएगी। देखिए, उनके हुक्मरान चोर नहीं है। हमारे जो भी हुक्मरान आया उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं सोचा। हमारी बस अवाम बेवकूफ़ है। तालीमी निज़ाम का भी फ़र्क है ना? फिर बहुत फ़र्क है, वैसे तो बहुत तालीमी फ़र्क निज़ाम तो उनका अच्छा है, तो फिर दुनिया के अभी इस टाइम 5वीं बड़ी मैशत है। ज़ाहिर है, होगी उनकी भी। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं ना, इनके बाद उनको नौकरी नहीं दी जाती। हमारे आप देख लें, यहाँ MA MPhil किया हुआ है लेकिन वो एक फ्रूट की रेडी लगा के खड़े हुए हैं। तो ये इसी बारे में आपके सवाल के जवाब के लिए ना मेरे पास एक वीडियो है जो बच्चों की तालीम के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे की तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो गैर मजहब है, इसलिए इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? ये पाकिस्तानी बच्चे कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान बहुत बुरा लगता है। अभी सुने इंडियन क्या कहते हैं? खत्म करी जानी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अंदर मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलकर इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, लड़की की बात ठीक है, मुसलमान है। देखिए, वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वैसे क्या कहेंगे ताल्लुकात अगर हमारे उनके साथ उनके बच्चों की तालीमी निज़ाम देखे, तालीम कैसे बता रहे हो? हमारे तालीमी निज़ाम में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। क्या दुनिया इस तरह चल सकती है कि ताल्लुकात ख़राब करके किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, ताल्लुकात ख़राब करने से दुनिया तो नहीं चलेगी। तो तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए हमें। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि ऐसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह। इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लगे? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहाँ पर नारे क्यों लगा रहे? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा। वो तो आपकी एक जमात, स्पेसिफिक जमात नहीं है आपकी? है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना, अच्छा, वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। सही हो गया, सही हो गया।
कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है, कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक पैसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान के पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, जो है ना क्लियर था। आप देखें, हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिरादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के, उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए हैं, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। असल यह है, हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये, वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म स्तम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे हैं। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चलें, अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात करें, अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखी रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान हमें सब ज़्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी। देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। उनको इबादत गाहों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, इंडिया में भी है। ये इस हवाले से वो ठीक है कि उनको रहने की इजाज़त है, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। इस हवाले से उनसे कोई डिस्कस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम, इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो अब एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं ज़मीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया।
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म भी मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। एक मिनट बात सुने, आजे 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 मेरी बात की क्लिप करें। आजे। एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है? अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इनकी बात, जो इन्होंने बातें की उससे उसको डिफाइन करेंगे? जी आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं, आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। वो आप तो फिर हमारा ही कसूर है ना भाई, हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं देते, मुल्क में हीरोज नहीं बनते। असल हीरोज़ को रिस्पेक्ट देना वो हुक्मरानों का मसला था, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर वो कौमी हीरो था, उसके मरने के बाद इनको हमें चाहिए था, हम उनको सपोर्ट करते, नोट पॉलिटिक्स कर, हमने सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे कि अब्दुल कदीर साहब ने हमारे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ था एटम बम हमारे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान मतलब कब, मतलब बता रहा हूँ कि 1947 में ना, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 1948 में इसराइल आज़ाद हो रहा है। डेट इज पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस पर भी आ जाए ना अब, कि कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले में ना उसका इलाज है, तुम बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है इसराइल इसराइल का? क्या इलाज है? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब तक सर जी, सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते इन इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है? नो नो, अब मजबूर कर दिया हुआ मेरी उन्होंने। बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़मीन से निकल जाएं। ज़मीन दुनिया में जितनी जितनी जगह, दुनिया जो है वो सब कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अगर वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके इंटरनेट हम उनके हर चीज़, इलॉजिकल बात हुई ना कि वो जमीन को छोड़ दें। हम यही बात है ना कि अगर देखें भाई, उन्होंने मजबूर किया हुआ हमें, हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम जज्बातियों के बात नहीं करेंगे। उन्होंने ना हमें मजबूर किया हुआ हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, दायरा बनाया हुआ दुनिया का एक दायरा। हर एक बड़ी कंपनी जिसका आप नाम ले सकते हैं, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, पाकिस्तान को फंडिंग, पाकिस्तान जिस कंपनी को यूज़ करता है, अब मैकडोनल्ड्स देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की है पूरी दुनिया को। उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी, हमने कहा कि मुसलमान हैं हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इजराइल को दुनिया पूछ रही है ना, तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए यानी दुनिया की? मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अरफा करीम को आप जानते हैं, उनको उनकी टांगें मजबूर कर दी गई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया, हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से जाने से पहले ही उनको मजबूर किया, वो चार पैसे उठ ही नहीं पाई, वो जाती हैं। ये इनका खुद ये मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी में आगे ना जा सकें, ये मकसद है सर। सही होगा। मैं भाई की तरफ दोबारा आऊँगा यार, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आगे जो आगे फ्यूचर आ रहा है ना, इन फ्यूचर आपको नेट से भी काम है, नॉट एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। आगे भाई सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और सारा का सारा काम, इंसानों के काम तो अब उसने संभालने हैं। तो उसके लिए जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे दिमागी, तो क्या पॉसिबल है सर्वाइव करना दुनिया के अंदर? नो। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई हम अभी तक दुश्मनियों में पड़े हुए हैं। एक छोटी सी वीडियो मैंने भाइयों को भी दिखाई, आपको भी दिखाना चाहूँगा। मैं आपको एक वीडियो आपको भी दिखाऊँगा। इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है इंडिया। सुन ले। दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी इंडियन बच्चे चाहिए, हैं जो कह रहे हैं। कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और अंत मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके। क्या कहेंगे ये उनके बच्चे? सुन लें, उनके हमारे बच्चे कहते हैं कि दुश्मन है, दुश्मनियाँ करनी हमने। हमारे सोशल स्टडी की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने दुश्मनी करनी है। उनके किताबों में हमारे बारे में अच्छाई पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चों के दिमाग में दुश्मनियाँ भर रहे हैं।
क्या दुश्मनी को लेके एक बच्चा जब आगे बढ़ता जाता तो क्या उसके दिमाग में तो दुश्मनी भरी हुई है, क्या वो तरक्की कर सकता? नो कर सकता। मेरी इसका मुसलसल भी एक बात भी है ना कि कुरान पाक में जिसका हुक्म दिया गया हुआ जंग हिंद का, आप उसको बात नहीं कर सकते ना, उसकी बात नहीं आप कर सकते, क्योंकि गज़वा हिंद का गज़वा हिंद, उसको जंग हिंद भी कहते हैं। गज़वा हिंद जंग हिंद, वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब ही फतह होना है। वट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है, नो डाउट हमारे पाकिस्तान में भी हैं, हमारा पाकिस्तान एक हिसाब से इंडियन नॉन मुस्लिम सब हैं। ये नहीं कि उनसे एक इंसानियत की खातिर उसे रखो, बस इंसानियत है। कुरान पाक में आया था जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, सिंपल सी बात। अब मैं आपका गज़वा हिंद के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास अभी आप देखेंगे पाकिस्तान चल रहा कर्जों के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के हालात ये है कि भाई अभी यहाँ पर मैं जाकर पूछोगे गज़वा हिंद के लिए आप तैयार हो, वो कहेंगे घर पे बच्चे की रोटी नहीं मिल रही, एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे, तो हम गज़वा हिंद कहाँ करेंगे? पहले गज़वा हिंद तो वो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन के खिलाफ करो, इनको इंसाफ पॉलिटिशियन को कहो कि भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, फिर हम जाके करेंगे। क्या कहेंगे? कितना डेवलपमेंट करें, लाहौर को उन्होंने पेरिस बनाया। नो डाउट कि आपको चंद साल पहले लाहौर कैसा था, अब लाहौर कैसा है ना, डेवलपमेंट हो रही है। अब गवादर बन गया, इंपोर्ट बन गई। आपको पता है गवादर में 45 इंपोर्ट खड़ी हो सकती हैं, 45 शिप्स खड़े हो सकते हैं एक ही टाइम। क्या होगा यार? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, उनकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई है। यहाँ पर आजकल के जो टाइम है उनकी आईटी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे चाहे पल में ज़ीरो कर सकते हैं। किस तरह भला? एक मिनट, मैं अगर इसका जवाब भी देता हूँ, हमारे अंदर जो जज्बा जुनून ईमान है ना, हमने उसमें से ख़त्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी, उनका बयान है कि ये हो के रहना है, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए, किसकी? डॉक्टर इसरार की बात? डॉक्टर इकसार की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। देखें, तो आपस में ही बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आंसरिंग फॉर दिस। यही तो मसला। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा, बस यही है। इंशाल्लाह हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। देखिए, हमें पैसे वगैरह ये दुनियादारी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। जब निज़ाम इखलाक अच्छा करना पड़ेगा भाई, जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा ना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जब निज़ाम क्रिश्चियन भी हमारी पार्टी के टिकट होल्डर हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो सिंध असम्बली में भी गए हैं, एक खतून को क्रिश्चियन को टिकट दिया है, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, और हम अकलियत को क्या हकूक दे? आप ये क्या कहेंगे? नो आंसर, सिंपल हो गए। मैं चुप नहीं हुआ, उन्होंने बात गलत की है पहले तो, मैं इसलिए नो आंसर। कौन सी बात गलत की है वो तो बता दें। जो आपको सीधे राह में लेके जाए उसको गलत कह देना, जो सीधे राह में लेके जाए। कौन सीधे राह में लेके जा रहा है भाईजान? नो डाउट, नो डाउट। सीधे रास्ते पे कौन लेके जा रहा है? नहीं, सही है। आप बताएं। मेरी बात सुने, मैं बहस नहीं करता, मैं बहस भी नहीं, मैं जो बता रहे हैं कि सीधे रास्ते पे लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है बताएं आप। एक मिनट की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर इसरार अहमद की कब्र में 10 दिन पहरा दिया था, इस बात का मुझे जवाब दे दें। किसने पहरा दिया? हम उसको मानते ही नहीं, मैं तो बगैरत इंसान कहता हूँ उसे। मैं उसको, आपकी बात गलत है ना, कहता कि मिलाद मनाना शिरक है, उसको आप कैसे मानते हैं? उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जा रहे हैं आप? उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जा रहे हैं? नाजायज है। किस बात पे आप कह रहे हैं? आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कह रहे हैं? आप कुरान पाक को पढ़े ना, कुरान पाक। यार मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है। वो तो मानता है कि, वो कहता है कि मिलाद मनाना शिरक है, ये कहाँ पे लिखा है? ये बताएं मुझे। वो कहता है क्या चीज? वो कहता है कि मिलाद मनाना शिरक, वो कहाँ पे लिखा है कुरान में? हम मानते हैं 3 ईदें हैं, मानते हो 3 ईदें? ठीक है, कौन कौन सी है बताएं। ईद मिलाद नबी मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ। मानता हूँ, वो नहीं मानता। जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर इसरार, आप
यार मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हमारे इतने इख्तलाफात हैं, हमने गज़वा हिंद करनी है। आप मुझे बताएं, कोई जवाब नहीं है लगे हैं वो बताएं इनको। टॉपिक ऐसे जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो उसने जो आपने जो इसका खुलासा निकाला है आप वो बताएं। साहब से एक मिनट का इंटरव्यू ले, बाकी बात आता हूँ। गाइस आप लोगों ने देखा कि हम बात करते हैं एजुकेशन की, यहाँ पर हमारे अपने मजहबी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो भाई ने एक इसरार अहमद साहब की बात की थी, जो कि एक स्कॉलर हैं इस्लामिक, इन्होंने बात की कि भाई मैं उसे मानता ही नहीं हूँ। इन दोनों के आपस में इख्तलाफात हैं, हमारे मजहबी आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था एजुकेशन की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मेरी बात से ये भाई एग्री भी कर रहे थे कि भाई एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये भाई कहते कि साइंस से हमें बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए, साइंस दज्जाल की तरफ लेके रहना चाहिए, सारा कोसों दूर तक नहीं, किसी हद तक रह के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, किसी हद तक इन्होंने फिर अभी कहा कि किसी हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, आप इसमें क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे तो इजाजत मिलते हैं सेम इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अपना तारुफ करवा दीजिएगा ऑडियंस को। मैं रिफ़त मरियम एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ जी, और वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार की कैंडिडेट हूँ 2024-25 के लिए। बिल्कुल सही है मैम। आपका क्या ख्याल है, एजुकेशन सिस्टम कौन से कंट्री का ज़्यादा बेटर है मौजूदा टाइम के अंदर, हमारा या फिर हिंदुस्तान का? एजुकेशन सिस्टम मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम बच्चों के ऊपर 2-2, 3-3 चैप्टर का एक टॉपिक उनको दें, जिस हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो फॉरेनर स्टाइल का एजुकेशन अच्छा सिस्टम है। यस वो है, इसमें जैसे हमारे मरूजी टाइप आते हैं, इस तरह के है कि मतलब उस बात को छोटी सी बात में बच्चे कवर कर दिया, छोटी मुंह बड़ी बात। हाँ जी, उसमें यह है कि बच्चों के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और उन्हें इधर हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की तरह रट्टे भी नहीं लगाने पड़ते। आपको ना जी मैं कट कर रहा हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं आपको ना छोटी सी पहले वीडियो दिखाऊंगा, आपको मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि ये जो माइंडसेट है हमारे बच्चों का और हिंदुस्तान के बच्चों में डिफरेंस क्या है, ये ज़रा देख पकड़े। हिंदुस्तान आपको अच्छा लगता है, बुरा कहते बुरा लगता है? वो काफिर। सुने ये इंडियन बच्चे हैं। लिबरल माइंडेड लोग हैं, हमारे बच्चों के माइंड को वसी किया ही नहीं जाता। आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या वजूहात है? वजूहात यही है कि जब उनका कंसेप्ट क्लियर होता है छोटी बात में, तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपने कहा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या इसमें कोई गलत बात है रिकॉर्ड करना? नहीं कैसा लगा उनका सिस्टम, उनके बच्चों का माइंडसेट देखें। हम दुश्मन है वो हमारा दुश्मन सिर्फ जोग्राफियाई जो हमारा इख्तलाफ है, इस हद तक हमारा इख्तलाफ है, अदरवाइज़ हम सारे इकट्ठे ही थे। मेरा ख्याल है इस नफ़रत को ज़हनों से निकाल के तो हमें प्रोग्रेसिव स्टाइल में आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह है कि देखें अब पूरी दुनिया में जो है वो इंडियंस फैले हुए हैं, उनकी एबिलिटीज़ को ब्लाइज किया जाता है। हमारा यहाँ पे मास्टर और ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा इतनी फ्लुएंसी से बात नहीं करता जितना उनका 5-6 का बच्चा फ्लुएंसी से बात करता है। तो यही गैप है, हमारे तो कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं किया जाता। फिर जो बोर्ड सिस्टम में आगे जो होता है वो आपको भी पता है, सबको पता है। तो क्या इन सारे सिचुएशन के अंदर जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, क्या ये एजुकेशन सिस्टम हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए आगे कितना कारआमद साबित हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे कारआमद साबित होगा। इसको अगर हमने एक अच्छी कॉम डेवलप करनी है तो सबसे पहले हर चीज़ का कंसेप्ट उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और वो थ्रू एजुकेशन ही आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे तो माँ के पेट से तो हर बच्चा जो है वो इनोसेंट और ब्लैंक पैदा होता है। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की। मैं आपकी इसी बात को कोट करके आगे कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, उसके अंदर हमारे बच्चों के ये माइंडसेट क्यों बने हुए हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क के जो है वो हमारा दुश्मन है, कि हमने उसको फतह करना है, इस तरह के माइंडसेट। और इंडिया की वीडियो आपने देखी, वहाँ के बच्चों के माइंडसेट इतने ब्रॉड माइंडसेट कैसे हैं। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, उसके साथ रिलेशन बेहतर करके रिलेशन अच्छे करने चाहिए। हाँ बिल्कुल।
इन दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस है? माइंडसेट में यही डिफरेंस है, उन्हें जो है वो प्रोग्रेसिव स्टडी दी जाती है। अच्छा, हमारे बच्चों को प्रोग्रेसिव स्टडी नहीं दी जाती। हमें हमारे बच्चों को एक्चुअली पता भी नहीं, ये बहुत कम जो बड़ा इंटरेस्ट लेके बड़ी डिवोशन के साथ बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं कि उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। अदरवाइज़ हमारे बच्चों को सबसे पहले तो हम ये करते हैं, हम कहते हैं जी देखें, बीइंग अ मुस्लिम बुरी बात नहीं है, कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ उसके साथ साथ उसको मुल्क की तालीम भी साथ साथ जारी रखनी चाहिए। दुनियावी तालीम, साइंस भी पढ़ाना चाहिए। उसको जो है ना डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेसिव स्टाइल है उसका, वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अब जब एक बच्चा 10-12 साल का आता है स्कूल में, हिफ्ज़ करके आता है, तो बहुत सारी चीज़ें पीछे मिस हो चुकी होती है। और उसको जो पढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसको तोते की तरह रटवाया जा रहा है। इसी तरह से देखें, हमारे दौर में पहले होता था वो क्लास 6 से हमें इंग्लिश स्टार्ट की जाती थी। अब उसमें जो है, जब 6 में आप आते हो तो आपको बेसिक इंग्लिश सीखते सीखते एक टाइम लगता है, 5 साल लग जाते हैं। आज जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में और इस तरह से चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा सेटअप है, ठीक है, उनकी इन्फ्लुएंसी हमसे बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही हो गया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपने वीडियो में देखा है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जिहाद चाहिए, जिहाद, बस जिहाद करना। पाकिस्तान का हल ही जिहाद है। मैं बोलूँ पाकिस्तान आप डूब मरो। यहाँ पे मदरसा जो इंडिया में है, अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ताकि वहाँ पे मदरसे में और एजुकेशन जो सिस्टम है वो वहाँ पे डाली जाए, और मदरसा जो भी है वहाँ पे भी बच्चों को साइंस पढ़ाई जाए, मैथ पढ़ाई जाए, इकोनॉमी पढ़ाई जाए, ये सब कुछ पुस्तकें वहाँ पे भी पढ़ाई जाए। तालीम मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा उनका जो है वो सिर्फ इंडिया में मिल सकती है, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में तो सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाता है। इंडिया का मदरसा में स्कूल और मदरसे में कोई डिफरेंस नहीं अब दिख रहा है। हो सकता है पहले कुछ हो, लेकिन अभी तो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मदरसे में इंडिया में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान देखो मदरसे में धार्मिक नॉलेज दी जाती है, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो इंडिया समझता है। यहाँ पे मदरसे में हो रहा है, बट वहाँ पे जो धार्मिक ज्ञान के अलावा जो ज्ञान दिया जाता है, वहाँ का और एक सब्जेक्ट है, वो है जिहाद। वहाँ पे जिहाद पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये हम मानते हैं। उसका रीज़न है, हमने बहुत सारे पाकिस्तान के वीडियो देखे हैं, और ख़ास करके मदरसे के स्टूडेंट के वीडियो देखे हैं, जो लोग यही बात करते हैं। वहाँ पे मदरसों में सिर्फ और सिर्फ भारत के विरुद्ध कैसे बात की जाए उसके बारे में सिखाया जाता है। तो डूब मरो आपके लिए यही सही है। और मतलब वहाँ पर और कोई नॉलेज एक्सेप्ट भी नहीं करते वो लोग। कोई साइंस का टीचर था, उनको तो उन्होंने मतलब बहुत मतलब प्रताड़ित किया और मतलब छुड़वा दिया उसका मतलब जो एजुकेट जो कर रहे थे ये बच्चों को। जहन्नुम में जाए, 72 हुरों पे जाए, हमें क्या लेना देना। हमारे यहाँ पे जो ठीक हो रहा है ना, बस वही देख के हम आनंदित महसूस करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।